तो ये मेरे पास सैमसंग का टीवी आया हुआ है जिसकी पैनल हमने यहाँ निकाल के रखी है। नो पिक्चर के प्रॉब्लम में आया। मॉडल नंबर है UA32N5300AK। आप देख सकते हैं पावर ऑन है और इंडिकेटर लाइट की कंडीशन येलो लाइट है, मतलब ऑन है, लेकिन पिक्चर नहीं बन रही है। सभी वोल्टेजेस चेक करेंगे, पहले बैक लाइट बंद कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 12 वोल्ट चेक करेंगे। आप देख सकते हैं 11.5 वोल्ट आ रहे हैं। AVDD सप्लाई यहाँ पर चेक करेंगे, 12 वोल्ट है 16 वोल्ट की जगह, मतलब यहाँ पर बूस्ट सप्लाई नहीं बन रही है। क्या इसमें 3.3 वोल्ट बन रहे हैं? तो आप देखेंगे कि 3.3 वोल्ट बन रहे हैं DVD लाइन में। ये है लेवल शिफ्टर IC जिसके आउटपुट यहाँ पर दिख रहे हैं। टीवी को बंद करेंगे। ये CLK1, CLK2, CLK3, CLK4, CLK5 एंड CLK6 और ये STV0 एंड STV1, CLK1 और 2 के बीच में, 5 और 6 के बीच में। ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस पहले CLK1 और 2 के बीच में देख रहे हैं। ओम्स की रेंज में मीटर को रखेंगे। ऑटो रेंज है तो मेगा ओम्स तक की रीडिंग ये बताएगा। यहाँ पे 40 ओम्स की रीडिंग बता रहा है। ये दोनों पॉइंट शॉर्ट है। CLK3 एंड 4 के बीच में कोई शॉर्टिंग नहीं है। CLK5 एंड 6 के बीच में 402 ओम्स की शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर CLK5 एंड 6 एंड CLK1 एंड 2 के बीच में शॉर्टिंग है। सो अभी हमें चेक करना है कि कौन सी साइड जाके ये शॉर्ट हो रहा है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ CLK2 है और फिफ्थ CLK1। तो ये दोनों ट्रैक्स में से कोई एक को भी हम कट करेंगे तो हमें वहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है तो हट जाएगी, अगर जो यहाँ से प्रॉब्लम है। अभी हमने कटिंग की है इस साइड में, लेकिन क्योंकि आप देख सकते हैं ये कुछ प्रॉब्लम्स के साथ है और इसमें गेट लाइंस भी दिख रही है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें सारी लाइंस इस साइड की काट देंगे और जो हमने यहाँ से काटी थी उसको दोबारा जॉइंट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने गलती की थी, लेकिन हमने सिंगल ट्रैक काटी थी इसलिए हमारे लिए इजी हो गया कटिंग करके वापस लगाने में। लेकिन अभी हमारी जो प्रॉब्लम इस साइड से है, तो सब की सब गेट लाइंस जो जा रही है यहाँ पर, ये इतने एरिया को हम हटा देंगे गेट एरिया में जाने से। ठीक है, तो हम यहाँ पर सभी गेट लाइंस कट करके आपको बताते हैं। लाइनें दिख रही है ये ब्लैक टाइप की, वो सब हटाने के लिए हम गेट एरिया सारा का सारा काट देंगे इस साइड से। सो दोस्तों आप देख सकते हैं पिक्चर एकदम कंप्लीट है। सो हमने कट की है इतने पूरे एरिया को जो गेट एरिया में सिग्नल लेके जा रहे हैं। सब की सब काटने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, लेकिन हमने पता लगाया कि कौन सी तरफ फॉल्ट है। एक सिंगल ट्रैक यहाँ से काट के पहले देखा हमने, नहीं हुआ तो हमने इस साइड से वही सिग्नल CLK1 और CLK2 काटा पहले। CLK1 और 2 काटने के बाद CLK1 और 2 के बीच की जो शॉर्टिंग थी 40 ओम्स की, वो हट गई। उसके बाद हमने CLK5 और 6 यहीं से काट दी। उससे हमें पता चला कि गेट एरिया यहीं से ख़राब था, तो सारी की सारी ट्रैक्स हमने कट कर दी है। इससे हमारी जो मजूरी है वो नहीं हुई और इसको उरी पे अब हम फिट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। अब जो वोल्टेज बंद थे वो सब देख लेते हैं। यहाँ पर 16 वोल्ट के करीब आप देख सकते हैं 16 वोल्ट बनने लगे हैं और VGS सप्लाई जो हमारी नहीं बन रही थी वो आप देख सकते हैं 32 वोल्ट के करीब सही है। Vout सप्लाई भी नहीं बन रही थी, वो -8 वोल्ट के करीब सही है और सभी सप्लाई हमने चेक कर ली, तो यहाँ पर पिक्चर बन चुकी है। ओरिजिनल फिटिंग में फिट करके आपको बताते हैं। आप इसके ऊपर हम पैनल रखेंगे और इसका फ्रंट लगाएंगे। सैमसंग की ओरिजिनल फिटिंग में फिट कर दिया है। स्पीकर लगा लेते हैं और आवाज़ और पिक्चर दोनों साथ में दिखाते हैं आपको। सो पावर दे देते हैं और चेक कर लेते हैं क्या है स्टेटस इसकी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि स्मार्ट टीवी लिखा हुआ आ गया और ये टीवी रेडी हो चुका है। बेटा, पूरे गांव की सोच बदल गई थी। हमारे गांव से तो केमिकल की खेती का नामो निशान